Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative. Day 25, Samjo means answer writing program. The question was on ethics, integrity and aptitude. एक केस स्टडी थी, वेरी ब्यूटीफुल केस स्टडी, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। और ऐसी केस स्टडीज ही डिफाइन करती हैं कि आपका एथिक्स में स्कोर ज़्यादा है कि कम है। अगर आपने अच्छे से इसको एड्रेस किया है तो यू वुड स्कोर वेरी नाइसली, और अगर इसमें गड़बड़ कर दी है तो आपका स्कोर कम होता हुआ आएगा। क्यों, अभी समझाता हूँ। पहले केस स्टडी को रीड कर लो and let's move on to the best answers for today. 250 words 20 marks। ये पिछले साल 2019 में केस स्टडी यूपीएससी के GS4 एथिक्स पेपर में आई थी। क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है आपको केस स्टडी में दैट यू आर बीइंग टोल्ड कि एक रोल है जो कि आपको दिया गया है, वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कोई एक इशू अराइज हुआ है। इशू क्या था? एक डिस्ट्रिक्ट है इन अ फ्रंटियर स्टेट, बॉर्डर के आसपास, जहाँ पे नार्कोटिक्स का एक बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। अब नार्कोटिक्स एक ऐसा इशू है जब इसके बारे में आपको कुछ सोचना है या इसके बारे में आपको केस स्टडी को एड्रेस करना है, यहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस बन के आते हैं, जो चैलेंजेस आपको क्वेश्चन में भी पुटअप करके दिए हुए हैं टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। अब यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो रहा है, यहाँ पर पॉपी फार्मिंग हो रही है, आर्म्स की स्मगलिंग हो रही है, एजुकेशन इतने अच्छे तरीके से उठ नहीं पा रही है। दीज आर कॉमन थिंग्स दैट हैपन इन एन एरिया जहाँ पर ड्रग्स का इशू होता है। एंड द सिचुएशन हैज़ बीन वर्सनड बाय अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स। यहाँ पर लोकल पॉलिटिशियंस का एंड ऑब्जर्व सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का नेक्सस बन रहा है विद द माफिया। इनको हेल्प कर रहे हैं ये माफिया को बिजनेस ग्रो करने में, ताकि इनका भी इनडायरेक्टली फायदा हो जाए। यहाँ पर आप एक वुमेन पुलिस ऑफिसर हो हु हैज बीन अपॉइंटेड टू हैंडल दिस सिचुएशन। यू आर नोन फॉर हैंडलिंग सच सिचुएशंस, और आपको एसपी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट करके भेज दिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गलतियाँ ये की हैं कि आप होम मिनिस्टर से या होम सेक्रेटरी से बात करोगे, उनसे कंफर्मेशन लोगे कि मैं इस तरीके से क्रैक डाउन करने वाली हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करना। यू आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द होम मिनिस्टर, बाय द होम सेक्रेटरी, ट्रांसफ़र आपका हुआ है और ये जानते हुए हुआ है कि आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तो आपको पूरी बैकिंग देगी होम मिनिस्ट्री। डोंट वेस्ट योर वर्ड्स आस्किंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री। यू हैव टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस दैट यू आर बीइंग फेसिंग एंड हाउ यू विल एड्रेस देम। तो इधर उधर की बातें नहीं करनी थी इस आंसर में। बहुत लोगों ने ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि डायरेक्टली सेंस नहीं बना रही थी, उनको आप अवॉइड कर सकते थे। राइट, तो डायमेंशंस बतानी है क्राइसिस की, और आप किस तरीके से इसको एड्रेस करोगे, क्या मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हो अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे, वो बताओ। द फर्स्ट बेस्ट आंसर फॉर द डे इज फ्रॉम क्यूरी। अ बिग शॉट आउट टू यू क्यूरी, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द आंसर लेट्स लुक एट किस तरीके से इसको एड्रेस कर सकते थे। मैं आपको इसकी एनालिसिस बताता हूँ। देखो, सबसे पहले फ्रंटियर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर नार्कोटिक्स की प्रॉब्लम आ गई है, मनी लॉन्ड्रिंग, पॉपी फार्मिंग, आर्म्स स्मगलिंग, नो एजुकेशन, ये बेसिक चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं। लोकल पॉलिटिशियन और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का नेक्सस बताया हुआ है, आप एसपी हो। अब इससे आगे बढ़ो। चैलेंजेस में आपको क्रॉस बॉर्डर आर्म्स स्मगलिंग दिखाई देगी, आपको ड्रग्स की स्मगलिंग दिखाई देगी, पॉपी कल्टीवेशन दिखाई दे रहा है चैलेंज में, आपको माफिया पॉलिटिशियन का नेक्सस दिखाई दे रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाई दे रहा है। एजुकेशन पे कोई भी फोकस इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज दे आर गेटिंग इनफ मनी। एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से अच्छा खासा पैसा उनको मिल जाता है, तो एजुकेशन पे कोई क्यों ध्यान देगा? एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, इसकी वजह से दे आर नॉट गेटिंग दैट एथिकल कंडक्ट। उनको समझ नहीं आ रही है क्या सही है क्या सही नहीं है, बिकॉज व्हेन यू गेट एजुकेटेड यू गेट अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द चैलेंजेस ऑफ थिंग्स, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू शुड डू फॉर अ बेटर लाइवलीहुड। आप सिर्फ लाइवलीहुड नहीं, एक अच्छे डिसेंट लीगल लाइवलीहुड के लिए एस्पायर करते हो इफ़ यू आर एजुकेटेड। बट आपको लीगल सिस्टम का ज्ञान ही नहीं है, तो आप क्या लीगल लाइवलीहुड के बारे में सोचोगे? एंड यू टोटली डिस्कार्ड एजुकेशन, बिकॉज आप सोचोगे पढ़ लिख के एक बाबू की नौकरी करके अगर 50-60 हज़ार रुपये कमा लूंगा, यहाँ पे मैं बिना पढ़े लिखे सिर्फ पॉपी की फार्मिंग करके अगर 2-3 लाख रुपए कमा सकता हूँ। तो एक अनपढ़ आदमी की मेंटालिटी सिर्फ मॉनिटरी गेन्स के ऊपर चलेगी, एक पढ़े लिखे आदमी की मेंटालिटी इस बात के ऊपर चलेगी कि मुझे पीस कहाँ पर है, मैं किस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज से बच सकता हूँ, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोसाइटी को किस तरीके से मेरे काम से नुकसान हो सकता है अगर मैं इलीगल एक्टिविटी करूँगा। ये सब एजुकेशन से आता है, इसीलिए यहाँ पर एजुकेशन का एंगल दिया हुआ है। दिस वॉज हाउ यू हैड टू परसीव दिस। एक और चीज़ यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी थी, दैट यू आर द एसपी ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, आप डीएम नहीं हो, तो यू कांट एक्ट एज अ सुपर वुमन, यू कांट यूज ब्रूटल फोर्स अलोन, दिस विल नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम। कि आप इमीडिएटली ब्रूटल फोर्स से खेत जला दो, आप इमीडिएटली जाकर माफियाज को अरेस्ट कर लो या उनका इनकाउंटर कर दो, ये सोल्यूशन नहीं होते हैं। ये आपसे केस स्टडी में अगर आप लिखोगे तो इट विल डेफिनेटली कट डाउन अ लॉट ऑफ मार्क्स फॉर यू। As the SP, you will also have to understand that you have the police force with you,
but the local people will be more loyal to the mafias, to the local politicians who are giving them a livelihood. आपके लिए वो क्यों आपकी बात मानेंगे? इसीलिए आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है इस केस स्टडी के अंदर जिसमें आप इनिशियली तो बहुत धीरे धीरे कैंपेन को बिल्ड कर रहे हो, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो, छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हो, एंड इवेंचुअली व्हेन दैट पिक्स अप ग्राउंड, पिक्स अप पेस, उस टाइम पर यू वुड ब्रेक द बैकबोन ऑफ द माफियाज. एक स्टेप वाइज अप्रोच होना चाहिए. वो स्टेप वाइज अप्रोच की मार्क्स है यहाँ पर. पॉइंट्स आप सही लिख दोगे लेकिन वो सीक्वेंस होनी बहुत जरूरी है. और जब मैं ये कहता हूँ कि यू आर नॉट अ सुपर वुमन, आप एसपी अगर हो तो सारी पावर्स आपके हाथ में नहीं आ गई हैं और आप अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकते हो. इसका मतलब ये है दैट दिस हैज टू बी एन इंटर डिपार्टमेंटल ड्राइव. यू विल बी द कोऑर्डिनेटर बिकॉज पुलिस के पास ये पावर है कि वो डिफरेंट इनपुट्स फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स ये गैदर करके एक्शन ले सकते हैं. तो वो एक्शन लेने का काम आपका है, लेकिन क्या इनपुट्स आपको लेने हैं ये एसपी का काम है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा जाके या उनको लेटर लिख लिख के या उनसे डायरेक्शंस मांगेगा कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताओ कि ये ऐसे हो रहा है कि वैसे हो रहा है. मैं भी डिटेल समझाता हूँ आपको. उसके बेसिस पे आप एक्शन लोगे. इमीडिएटली आप एक्शन लेने नहीं भागोगे. ये चीज़ का ध्यान रखना. कोऑर्डिनेशन किस किस डिपार्टमेंट के बीच में होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था लिखना. ये किसी भी ने लिखा है, बहुत लिमिटेड अगर किसी ने लिखा होगा. मेरे पास जो 5 आंसर शॉर्टलिस्ट होकर आए थे उसमें से किसी ने भी नहीं लिखा है. आपको ये लिखना था दैट आर्म्स एंड ड्रग्स स्मगलिंग की अगर बात हो रही है तो पुलिस प्लस बीएसएफ, फ्रंटियर स्टेट है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आर्मी का आप नेक्सस बना सकते हो, कस्टम्स डिपार्टमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर. मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, पुलिस प्लस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईटी डिपार्टमेंट, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी. पॉपी फार्मिंग हो रही है तो पुलिस को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जरूरत होगी टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर पॉपी फार्मिंग हो रही है, ताकि आप जाके वहाँ पर फार्मर्स को समझा सको, इन्फ्लुएंस कर सको, कन्विंस कर सको. और उसके बाद भी अगर फार्मर्स नहीं मानते हैं तो बाद में क्रैकडाउन भी होना चाहिए. यू कैन गो एंड बर्न द फील्ड्स इफ रिक्वायर्ड, लास्ट रिजॉर्ट में. एजुकेशन के ऊपर आप काम कर सकते हो. और एजुकेशन की जब आप बात करोगे तब आपको अवेयरनेस वाला पूरा कैंपेन की बात करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड करोगे. यू वुड लुक एट ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड कि जो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं उनको कैसे आप काउंसलिंग दोगे, किस तरीके से उनको कन्विंस करोगे कि इससे दूर रहें. उनके पेरेंट्स का क्या रोल होगा, स्पेशली जो यहाँ पर ऐसी फैमिलीज हैं जो पॉपी कल्टीवेशन में जा चुकी हैं, वहाँ पर एल्डरलीज और जो विमेन हैं उनको कैसे आप कन्विंस करोगे, बिकॉज वो फोर्स करेंगी बाकी फैमिली मेम्बर्स को कि वो पॉपी कल्टीवेशन ना करें. सबसे आसान होता है कन्विंस करना मदर्स को और जो एल्डरलीज होते हैं इन दी फैमिली. उनको अगर आप लीगल चैलेंजेस बताओगे, ये बताओगे कि इनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, कितने साल के लिए जेल में जा सकते हैं, तो वो इमीडिएटली कन्विंस हो जाएंगी कि और उनको इन्फ्लुएंस करेंगे फैमिली के अंदर कि वो गिव अप कर दें इन एक्टिविटीज़ को. यहाँ पर आपको एजुकेशनल ड्राइव्स में सिर्फ एजुकेशनल डिपार्टमेंट ही नहीं, रिलीजियस प्रीचर्स जो हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, सोशल अवेयरनेस कैंपेन में जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, लोकल पॉलिटिशियन अगर एक कोई ऐसा है जो कि नेक्सस बना रहा है माफिया के साथ, ऐसे लोकल पॉलिटिशियन भी तो होंगे जो कि इनको अपोज करते होंगे. आप उनको बढ़ावा दो, वो अपने पॉलिटिक्स में एडवांटेज लेने के लिए आपके साथ में आएंगे. आपका फायदा ये हो जाएगा कि इस नेक्सस को आप तोड़ दोगे. फिर यहाँ पे यू कैन रोप इन डॉक्टर्स along with community leaders to spread awareness about the ill effects and conviction. जब ये सारा काम होता हुआ आएगा और आपको दिख रहा है कि आप 10, 20, 30, 40% कुछ प्रोग्रेस कर चुके हो, अभी तक आप किसी भी माफिया को अरेस्ट नहीं कर रहे हो, किसी भी माफिया के ऊपर कोई भी ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, यू आर मेकिंग देम वीक एंड वल्नरेबल. व्हेन दे आर वीक एंड वल्नरेबल तब आप क्रैकडाउन लेके आओगे. देन यू यूज ब्रूटल फोर्स, अरेस्ट करोगे. उसके साथ साथ आप इनके माफिया लीडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर ब्रेक डाउन करोगे, इनके बैकबोन तोड़ोगे, बिकॉज इस टाइम पे दे वुड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कम आउट ऑफ दिस इशू, बिकॉज वो रिसोर्सेज आपने कट डाउन कर दिए हैं. आपने इनकी मार्केट को ब्रेक करने की कोशिश की है. इनकी ऑडियंस जो है, इनके जो बायर्स हैं उनको आप अवेयरनेस से बाहर लेके आ रहे हो. इनके जो कल्टीवेटर्स हैं उनको आप बाहर लेके आ रहे हो. जब इनके पास मनी क्रंच होने लग गया है उसके बाद आप क्रैक डाउन कर रहे हो. उसके बाद आप पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करोगे, उसके बाद आप पुलिस ऑफिसर्स को भी एक्सपोज करोगे, जिसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके. अगर आपने ये रिवर्स कर दिया कि आपने सीधा क्रैकडाउन कर दिया, अरेस्ट कर लिया माफियाज को और आपने उनके ऊपर जितनी भी एक्ट्स लगानी थी लगा दी, उससे इमीडिएटली फ़ायदा नहीं होगा. बिकॉज इनके पास नेक्सस है, इनके पास अभी पैसा है, इनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, वो पैसे को यूज़ करेंगे, नेक्सस को यूज़ करेंगे एंड दे विल कम आउट और आपके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे इवेंचुअली. ऑल्दो यू शुड नॉट फियर कि आपके ऊपर भी बैकलैश आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही स्मार्टली प्ले करना है. जब तक वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं आपसे तब तक आप काम करते रहो. उनको इम्पैक्ट करना आप तभी शुरू करोगे माफिया को, जो कि पावरफुल लोग हैं, व्हेन दे आर वल्नरेबल.
इनिशियली जब आप छोटे मोटे काम कर रहे हो, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो या डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके बाहर से इनको कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो माफिया ग्रुप्स को, तब वो सिर्फ आपके ट्रांसफर की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव नॉट अटैक देम डायरेक्टली। और ट्रांसफर आपका होगा नहीं बिकॉज यू हैव स्पेसिफिकली बीइंग सेंट बाय द होम मिनिस्ट्री टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, नोइंग दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। ये चीज़ ध्यान रखनी थी इसमें। यही केस स्टडी थी, इस तरीके से लिखते तो यू वुड हैव फेच्ड अमेजिंग मार्क्स, राइट। सो पहले आंसर को देखते हैं। दिस इज फ्रॉम क्यूरी। यहाँ पर गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। जस्ट बिकॉज नार्कोटिक्स की बात हो रही है और सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आ रही है तो ऐसे मत लिखो, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर उसके बाद आप किस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी क्राइसिस क्या होगा, सोशियो पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होगा, ऑल तो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट है। अभी आप मेन क्रक्स पे आए नहीं हो आंसर के, और आपने यहाँ पर ही बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। या तो इसको शॉर्ट कर सकते हो आप, थोड़ा सा लिखना चाह रहे हो अपना मोमेंटम बिल्ड करने के लिए तो वैलिड है। डिपार्टमेंट्स की बात किसी ने भी नहीं की है तो ये पॉइंट्स मान के चलना कि दीज आर लैकिंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस देम इन द बिगिनिंग। बार बार डिस्कस करने को फायदा नहीं है। फिर उसके बाद यू रिटन इमीडिएट मेजर्स, मिड टर्म मेजर्स एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। इंक्वायरी करना इनिशियली और उसके बेसिस पे इमीडिएटली मेजर बनाना, ये अभी ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई कर लो ब्लैक शीप्स को, वो तो आपको पता ही है बिकॉज जो मेजर माफिया हैं उनके बारे में आपको पूरा आइडिया है। आपको इंक्वायर करना है अबाउट द नेक्सस एंड अबाउट द टोटल एम्पायर इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, कि कौन कौन इनके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कौन इनके हैंडलर्स हैं, कौन इनके कल्टीवेटर्स हैं, कौन इनसे खरीद रहा है, वो पूरा चेन क्या है। एक बार आपको चेन समझ में आ गई, उसके बाद आप अलग अलग एरिया में बाहर से चेन को कट डाउन करना शुरू करोगे एंड इवेंचुअली कोर तक आ जाओगे। इसको इमीडिएट, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म करके थोड़ा सा आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इट वुड हैव बीन ईजियर इफ सिंपली यू कुड हैव रिटन दी स्टेप्स, किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। बाकी पॉइंट सारे सही हैं कि आप डी एडिक्शन सेंटर्स खोलो, इंक्वायरी करो, बीएसएफ को इनरोल करो, अवेयरनेस ड्राइव्स लेकर आओ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ आप कोऑपरेट करवा रहे हो, ठीक है। ओवरऑल दिस इज अ गुड आंसर बट फ्यू पॉइंट्स मिसिंग। आई वुड गिव दिस a 12 out of 20. Next answer is from Ishdeep Gill. A good answer Ishdeep, a big shout out to you. यहाँ पर आपने फिर से गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल आपको नहीं बताया है कि कौन से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, कौन से स्टेट की बात हो रही है, ये आपने अज्यूम कर लिया। ठीक है, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व में यहाँ पर आपको सोसाइटी का रोल भी दिखाना पड़ेगा बिकॉज वो भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है और इन माफिया और लोकल पॉलिटिशियन को बैकिंग सोसाइटी से ही मिलती है। फिर ये विशेष साइकिल आपने फटाफट समझा दिया है। द गुड थिंग इज दैट यू यूजिंग लेस स्पेस इन दी यूजुअल थिंग्स, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको लिखनी है, जो एक्चुअल चीज़ें उस पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ज़्यादा स्पेस लगा सकते हो आंसर में। ठीक है, आपने नेक्सस बिल्ड कर दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द मेजर्स दैट यू आर पुटिंग अप। कि इमीडिएटली इंपल्सिव रिस्पॉन्स के ऊपर नहीं आओ, मेक सेंस। कोर्सिव एंड डेवलपमेंटल वर्क्स नीड टू बी अंडरटेकन। रेड शुड बी कंडक्टेड। बॉर्डर सिक्योरिटी इंप्रूव करो। राइट बीएसएफ डिपार्टमेंट्स के नाम लिखो, इतने फेमस डिपार्टमेंट्स हैं, ईडी, बीएसएफ, इनकम टैक्स, कस्टम्स, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, रोज न्यूज़ में आते हैं। पॉपी फार्मिंग कैन बी बैंड। बैन तो ऑलरेडी है, पॉपी फार्मिंग थोड़ी आप बैन कर रहे हो या पहले से बैन नहीं है, इलीगल एक्टिविटी है ना, तो आपके दोबारा बैन करने से कुछ नहीं होगा। जो ग्रो कर रहे हो तो करते रहेंगे, आपको वो ग्रो करने वाला जो प्रोसीजर है, जो कल्टीवेशन है, उसको रोकना है, तो सिर्फ बैन करने से कुछ नहीं होगा। फिर आप कह रहे हो कि फेक करेंसी रैकेट्स शुड बी बस्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है कि फेक करेंसी यहाँ पर इन्वॉल्व है। मनी लॉन्ड्रिंग लिखा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग में जो ड्रग्स बेच के पैसा आ रहा है, उस पैसे को ब्लैक से वाइट बनाया जा रहा है थ्रू वेरियस चैनल्स, शेल कंपनीज बना के, फेक बिजनेसेस बना के उसको वाइट कर रहे हैं। वो नेक्सस आपको ब्रेक करना है। फेक करेंसी जबरदस्ती एंगल इन्वॉल्व मत करो अनटिल एंड अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली सेड कि ये यूज किया जा रहा है फेक करेंसी को क्रॉस बॉर्डर स्मगल करने में, या कोई भी एंगल अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में फेक करेंसी आपको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डोर टू डोर कैंपेन्स उस एरिया में जो अफेक्टेड हैं वो ठीक है, समझ में आता है, बट पहले आप सभी डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व तो करो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ताकि आप मैप कर सको, जोन्स डिवाइड कर सको, सबसे ज़्यादा रेड जोन्स कौन से हैं जहाँ पर ये कल्टीवेशन हो रही है, कौन से इन्वॉल्व एरियाज हैं, आसपास के कितने ऐसे यूथ हैं जहाँ पर इस पूरे रैकेट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, इनकी मार्केट कहाँ पर है। और एक बार आपने मैपिंग कर ली है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही आप डोर टू डोर कैंपेन चला सकते हो। पूरे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी आप डोर टू डोर कैंपेन चलाने लग जाओगे। जिनको इसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी आप जाकर अगर पूछोगे तो आप खुद ही अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो कि फलानी जगह पे ड्रग्स मिलते हैं। जिनके बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके खुद ही पूछने लग जाएंगे फिर।
फिर उसके बाद योगा एंड मेडिटेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ठीक है क्लोजर में ये पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आई बिलीव देर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स मिसिंग। प्रॉपर सीक्वेंस से आज कोई भी आंसर नहीं लिख पाया है। आई वुड गिव दिस अ 10 आउट ऑफ 20, ऑल्दो इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट। एंड दोनों ही आंसर जो मुझे स्कोप दिखाई दिया कि 15 तक जा सकते थे अगर आप सीक्वेंस से चीज़ों को लिखो और केस स्टडी को प्रॉपरली समझने की कोशिश करो। यही केस स्टडीज होती हैं जिसने सही तरीके से एनालाइज कर लिया या लिख दिया, वो बिल्कुल 5-5 मार्क्स जंप करता हुआ चला जाएगा हर एक केस स्टडी में। ऑन एन एवरेज यू वुड स्कोर 8, 9, 10। जो बढ़िया स्कोर कर रहा है वो 15 करके चले जाएगा। 4-5 क्वेश्चन में भी लीड ले ली तो 20-25 मार्क्स की लीड हो गई। आप स्कोर कर रहे हो 125, 130, कोई और स्कोर कर जाएगा 150, 60। सारा डिफरेंस ही वहीं बन जाता है। इसलिए केस स्टडीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया करो। हर महीने 4-5 केस स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए उस एरिया की, या आपको कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, या न्यूज़पेपर पढ़ा होना चाहिए। ये बस एक लॉजिकल अप्रोच है, बहुत ही कॉमन सेंस है। आपने यूपीएससी कभी भी प्रिपरेशन नहीं की होगी, फर्स्ट डे अगर आप बैठ रहे हो तैयारी करने के लिए तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो लॉजिकल अप्रोच से। बिकॉज ग्रेजुएशन की है, थोड़ा बहुत तो इतना सेंस है कि चीज़ें क्या हो रही हैं दुनिया में, उसी में आंसर हो सकता है। राइट, so these were the 2 answers that we were supposed to discuss today. I hope that you enjoyed watching this video. See you in the next one. Thank you.